Hello friends, welcome to all of you on my channel. I am Pradeep Kumar Mishra. आज जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का जो टाइप है या बेस है, तो वो बेस जो है वो ये है कि जो अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित प्रश्न होते हैं, वो प्रश्न किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित जो क्वेश्चन होते हैं वो कई तरीके से पूछे जा सकते हैं, कई तरीके उनके होते हैं पूछने के। तो कुछ तरीके इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ, और जो भी तरीके होते हैं, क्वेश्चन मुझे जैसे-जैसे मिलते जाएँगे मैं आपके सामने लाता जाऊँगा, ठीक है? सबसे पहले बेसिक से ये समझना है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला जो होती है ABCDEFGH, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को 2 भागों में बाँट दिया जाए, 26 अक्षर होते हैं, सभी को पता है। 26 में से 26 को यदि 2 भागों में बाँटा जाए तो पहले भाग को प्रथम अर्धांश तथा दूसरे भाग को द्वितीय अर्धांश कहा जाता है, ठीक है? प्रथम अर्धांश जो होगा वो शुरू के 13 अक्षर होंगे, और द्वितीय अर्धांश जो है वो 13 के बाद जो अक्षर स्टार्ट होते हैं 26 तक, वो होंगे द्वितीय अर्धांश, ठीक है? तो ये कौन-कौन से होते हैं देख लीजिए। प्रथम अर्धांश जो है वो ABCDEFGH 13वें नंबर तक होते हैं, एम, ठीक है? और द्वितीय अर्धांश जो होता है वो अंग्रेजी वर्णमाला के एन से जेड तक के 13 अक्षरों को सुव्यवस्थित क्रम को अंग्रेजी वर्णमाला का द्वितीय अर्धांश कहते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से आप इनको सेट कर लीजिए। और दूसरा ये है कि जब भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वर्णमाला पर आधारित, तो आपको सबसे पहले रफ शीट पर इस तरीके से जो प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश बना है, ऐसे बना के अपने पास रख लेना है, ठीक है? अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो कुछ क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं कि इसके बायाँ कौन है, इसके बायाँ कौन है, इसके दायाँ कौन है और उसकी दाईं ओर ये कितना है, ठीक है? तो जो अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षर होते हैं उनका कोई अपना दायाँ-बायाँ नहीं होता है। अपन खुद को प्रेक्षक समझते हैं, ठीक है? और अपने लेफ्ट हैंड और अपने राइट हैंड की तरफ बढ़ते जाते हैं और उन अक्षरों को काउंट करते जाते हैं, ठीक है? तो देख लीजिए, इसको पढ़ लीजिए आप अच्छे से कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का अपना कोई दायाँ-बायाँ नहीं होता है, बल्कि हम कह सकते हैं कि जिस ओर हमारा दायाँ हाथ होता है उस ओर के अक्षरों को दायाँ कह देते हैं, और जिस ओर हमारा बायाँ हाथ होता है उस ओर अक्षरों को बायाँ कह देते हैं, ठीक है? ये फिगर बना के दिखाया गया है कि बीच में प्रेक्षक है, उसके बाईं ओर कौन से लेटर हैं, ए से लेके एम तक, और बीच में उसको खड़ा किया गया है। तो एन से लेकर मतलब उसको बीच में खड़ा किया गया है, प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश के बीचों-बीच, ठीक है? अब यदि क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि यदि एन के बाईं ओर 5वाँ अक्षर निकालना है, तो आप खुद को एन के सामने खड़ा होके पाइए। नीचे वाले जो जिस फिगर में दिखाया गया है, इसमें अल्फ़ाबेट को सीरीज़ से लिखा गया है, और बीच में प्रेक्षक को एरो साइन से दिखाया गया है, और बाईं ओर 1, 2, 3, 4, 5 करके उसको लिखा गया है। पहला कौन-सा है? एम, मतलब एन के बाईं ओर गिनना है तो पहला एन के बाईं ओर होगा एम। दूसरा एन की बाईं ओर जो होगा वो दूसरे नंबर पर होगा एल, तीसरे नंबर पर के, चौथे नंबर पर जे और पाँचवें नंबर पर आई। तो जो आपका आंसर होगा इसमें वो होगा आई। इस तरीके के कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमेशा ही पूछे जाते हैं। ये हर तरीके के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जनरली ये किस में आते हैं? अपने हाई लेवल के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, पीएससी वगैरह और बैंक वगैरह में, सब में पूछे जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप इनको अ, किसी एक एग्ज़ाम के लिए पढ़ें, ये सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है? तो दोस्तों जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन इस तरीके से है। क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए शब्दों को वर्णमाला क्रम में सजाइए तथा उस शब्द को ज्ञात कीजिए जो वर्णमाला या शब्दकोश के तीसरे स्थान पर आएगा, ठीक है? तो जो वर्णमाला है उसके हिसाब से अपन को यहाँ इनको अरेंज करना है, ठीक है? तो 4 वर्ड दिए हुए हैं, लैक, लेटर, लेयर और लेज़र, ठीक है? तो सभी जानते हैं कि जो सीक्वेंस बनता है वर्ड का ABCD वाला, वो तो सभी जानते हैं, मगर फिर उसके बाद जो पहला लेटर होता है, यदि एल नाम से यहाँ 4 है तो 4 में से पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पे और चौथे नंबर पर कौन आएगा, ये डिसाइड करने के लिए उसके आगे के अल्फ़ाबेट देखते हैं, ठीक है? तो देख लेते हैं, एल के बाद ए इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है? तो जो
अभी सीक्वेंस क्लियर नहीं होगा, क्योंकि एल ए इसमें भी है, एल ए इसमें भी है, एल ए इसमें भी है और एल ए इसमें भी है। तो अब तीसरा लेटर देखना पड़ेगा इनको अरेंज करने के लिए कि किस सीक्वेंस में इनको आना है। तो तीसरा जो लेटर है वो क्या है, इसमें सी, इसमें टी, इसमें वाई और इसमें एस। तो अपन को जो अल्फ़ाबेट अपन ने सीखे हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच करके, उसमें देखना है कि सी कब आता है, टी कब आता है, वाई कब आता है और एस कब आता है। तो सभी को पता है कि सी तो सबसे पहले आता है, तो पहला वर्ड तो आपका यही हो जाएगा, कौन सा, ये, एल ए सी, पहला वर्ड तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसको फर्स्ट नंबर पे लिख सकते हैं अपन, इसको यहीं फर्स्ट लिख देते हैं कि जो क्रम पूछा गया है तो अपन इसको फर्स्ट बता देते हैं। ठीक है, अब दूसरा, तीसरा, चौथा रह गया है, तो दूसरे नंबर पर कौन सा आएगा। अब इनमें देख लेते हैं, टी पहले आता है, वाई पहले आता है कि एस पहले आता है। तो इसमें आप बताइए, इसमें कौन सा पहले आता है। इसमें सबसे पहले आता है अल्फ़ाबेट के ए टू जेड में एस। ठीक है, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा आपका, ये सर। ठीक है, अब इन दोनों में देखना है कि तीसरा और चौथा कौन सा है। तो तीसरा जो है वो ये आएगा, क्योंकि टी पहले आता है और वाई बाद में आता है, तो ये हो जाएगा आपका थर्ड पोजीशन पे और ये हो जाएगा फोर्थ पोजीशन पे। तो दोस्तों इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं कि उनको अरेंज करने को बोल देते हैं कि कौन से सीक्वेंस में उनको लगाना है या आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर के और एस के मध्य में स्थित अक्षर के दाईं ओर तीसरा अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, तो अपन को बताना है के और एस के बीच में जो अक्षर हैं उनमें मध्य में जो स्थित अक्षर है उसके दाईं ओर तीसरा अक्षर कौन सा होगा। तो जैसा कि अभी अपन ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से इनको दायां बायां देखना पड़ता है। तो सबसे पहले के और एस के बीच में कितने अक्षर हैं उनको अपन लिख लेते हैं, के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस। तो इसमें के भी इंक्लूड होगा और एस भी इंक्लूड होगा। ठीक है, इनको छोड़ना नहीं है क्योंकि इनके दोनों के बीच के बताना है। तो के और एस तो किनारे पर रहेंगे ही। तो टोटल कितने हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल 9 लेटर है, 9 अक्षर है। ठीक है, 9 है। तो अब इनको जिस तरीके से अपन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करके लिख लेते हैं ताकि ये अपन के लिए सॉल्यूशन की ईजी बने और दूसरा गलती ना हो। क्योंकि आप तो ऐसे ही कर सकते हो, हाथ पे उंगलियों पे गिन के कर सकते हो, मगर गलती ना हो इसके लिए अपन को इस तरीके से अरेंज करके लिखना पड़ता है। शुरू में आप करोगे 10-15 बार कर लगो तो फिर आपसे गलती नहीं होगी। तो ये 9 लेटर है, तो आप जानते हो कि बीचों बीच कौन सा नंबर आएगा, 5 नंबर वाला आएगा। 4 इस तरफ निकाल दो, 4 इस तरफ निकाल दो, तो बीच वाला कौन सा आ जाएगा, ओ। ओ इनके बीच में मिडिल वाला नंबर, सॉरी लेटर कहलाएगा। ठीक है, जो 5वें नंबर पर आएगा। तो अब इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि मध्य, मध्य में ओ हो गया, में स्थित अक्षर के दाईं ओर तीसरा। तो दाईं ओर तीसरा, दाईं ये कहलाएगा आपका इस तरफ जाने वाला ये। ठीक है, तो दाईं ओर तीसरा, पहला, दूसरा और ये तीसरा, आंसर आपका क्या हो जाएगा, आर। तीसरा आर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों कुछ क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कि ये लिखा हुआ है कि निम्न में से किसे एक उपसर्ग, उपसर्ग मतलब प्रीफिक्स, उपसर्ग के रूप में क्वेंसी, क्वेंट, एंस्को, ये 3 वर्ड दिए हुए हैं। ठीक है, प्रत्येक के साथ जोड़ने पर अर्थपूर्ण शब्द प्राप्त होते हैं। मतलब इन 4 ऑप्शन में से जो दिए गए हैं, टेल, फ्रे, टेल और टैम। ठीक है, ये तो डबल हो गया, ये उसी कुछ मिसप्रिंट हो गया इसमें। ठीक है, तो इसमें आपको इन चारों में से प्रीफिक्स बताना है कि कौन सा प्रीफिक्स इनमें से जोड़ देंगे इन तीनों वर्णों में तो अर्थपूर्ण शब्द प्राप्त हो जाएंगे। तो सीधी सी बात है, आपको दिख रहा है टेल से कुछ नहीं होगा, टेलक्वेंसी कुछ नहीं होता है, फ्रिक्वेंसी होता है तो एफ आर ई ये जोड़ सकते हैं, फ्रिक्वेंट भी होता है, फ्रेस्को भी होता है। ठीक है,
टाइम कोहेरेंसी नहीं होता है। तो जो आंसर है आपका क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन की तरीके से लिया है मैंने, ताकि एक बार और आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। तो इसमें इन्होंने बोला है कि बी और एच के मध्य स्थित अक्षर की बाईं ओर दूसरा अक्षर कौन होगा। के बाईं ओर, बी और एच के मध्य स्थित अक्षर के बाईं ओर दूसरा, बाईं ओर लेफ्ट हैंड साइड में दूसरा अक्षर कौन सा होगा। तो बी और एच के बीच में अक्षर कौन कौन से होते हैं, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच। ठीक है, बी और एच के बीच में कितने अक्षर हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 हैं। ठीक है, और इनका जो नंबर है इस तरीके से ये अल्फ़ाबेट में आ जाता है। अल्फ़ाबेटिकली दूसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर है, चौथे नंबर पर है। ये स्टार्टिंग में ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। तो इनको आप यदि 1 2 करके भी लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि इस तरीके से भी लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। आपको काउंटिंग करना है किस तरीके से, जो आपको क्वेश्चन में बोला गया है। टोटल 7 लेटर हैं, तो 3 इस तरीके इस तरफ निकाल दिए, 3 इस तरफ निकाल दिए। जो 4 वाला जो मिडिल वाला है, ये आपका मध्य में स्थित हो गया। इससे क्या निकालना है कि बाईं ओर दूसरा, तो बाईं ओर किस तरीके से, किस दिशा में जाना अपन को, इस दिशा में जाना है। तो पहला और दूसरा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी। ये आंसर होगा आपका। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक शब्दकोश में इनमें से कौन सा शब्द दूसरे स्थान पर आएगा। और शब्द कौन से हैं, प्रेसाइड, प्रेसिडेंसी, प्रेसिडेंटशिप और प्रेसिडेंट। ठीक है, तो जो अभी अपन ऊपर डिस्कस कर चुके हैं उसी तरीके से इनको अरेंज करना है, सेट करना है। तो सबसे पहले देखो आप, प्रेसाइड, प्रेसिडेंसी, प्रेसेंट, प्रेसिडेंटशिप एंड प्रेसिडेंट, इन सभी में ये वर्ड प्रेसाइड, इसमें भी प्रेसाइड, ये आ गया, इसमें भी प्रेसाइड, ये आ गया, इसमें भी प्रेसाइड, ये आ गया। तो ये तो सभी में है कॉमन। ये अपन सभी वर्डों को इस तरीके से अरेंज करना है, जो कॉमन आते जा रहे हैं उनको लिखते जा रहे हैं। मैंने प्रेसाइड लिखा, फिर प्रेसाइड लिखा, फिर ये तीसरा वर्ड है, ये चौथा वर्ड है, ये दूसरा वर्ड है। ठीक है, तो ये तो पहले नंबर पे आ ही जाना है, ये पहले नंबर पे आ जाना है। अब इन तीन में से निकालना है कि तीसरे, चौथे और दूसरे नंबर पर कौन सा आना है। आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कौन सा दूसरे स्थान पर आना, तो दूसरा वाला निकालना है। तो अपन सभी को अरेंज कर लेंगे। फिर इसके बाद प्रेसाइड के बाद जो अगला लेटर है, ये तो हो गया, तो इसको तो हटा ही देंगे। अब 3 लेटर बचते, 3 वर्ड बचते हैं आपके पास। तो क्या है प्रेसाइड, इसमें क्या आ रहा है, एन, ये आ गया यहाँ एन। इसमें क्या आ रहा है, इसमें भी एन। ठीक है, प्रेसिडेंट, इसमें भी एन, तो ये आ गया एन। अब एन तक तो सभी में सेम है। अब देखते हैं इसके बाद एन के बाद कौन सा लेटर आता है। एन के बाद इसमें आता है सी, तो ये आ गया सी। उसके बाद इसमें क्या आता है, एस, सॉरी टी, आता है टी। और इसमें कौन सा आता है, इसमें भी आता है टी। तो ये प्रेसिडेंट, ये भी प्रेसिडेंट बन गया। तो अब इनमें देखिए सी टी टी में से ये तो दोनों हैं ही अलग अलग। ठीक है, इनका क्योंकि इनका यदि क्रम निर्धारण करना है तो इन दोनों में कंपेयर करना पड़ेगा। अभी अपन को दूसरा करने को बोला है, तो दूसरा क्या आ जाएगा, प्रेसिडेंसी। ये वाला जो वर्ड है वो आपके दूसरे स्थान पर आएगा किसी शब्दकोश में, यदि इन शब्दों को एक साथ लिखा जाए तो। ठीक है, और उसके बाद जो थर्ड पर है, थर्ड पर यही आएगा, थर्ड पर यही इसलिए आएगा, सॉरी थर्ड पर फोर्थ वाला आएगा, ये आएगा, ये फोर्थ पर रहेगा, ये थर्ड पर रहेगा। थर्ड पर इसलिए रहेगा क्योंकि ये अब एंड हो गया इसका, तो इसको उसके सीक्वेंस में ही रखेंगे, इसके बाद वाले में। जो लास्ट वाला है, मतलब सी ऑप्शन प्रेसिडेंटशिप, ये नंबर फोर्थ पर आएगा किसमें, यदि किसी शब्दकोश में इन शब्दों को रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि डोनेट, DONAT, डोनेट शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म, युग्म मतलब कपल, कितने युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने की वर्णमाला में होते हैं। मतलब जो ABCD अपन पढ़े हैं अल्फ़ाबेट,
उसमें कितने ऐसे अक्षरों का युग्म है जो इस डोनेट में भी उतने ही अक्षर युग्म में हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं इनको। इस तरीके से शब्द जो दिया हुआ है डोनेट। ठीक है, डोनेट। डोनेट में DONAT अपन इस तरीके से लिख लेते हैं। फिर इनको नंबर दे देते हैं कि डी जो है वो कौन से नंबर पर आता है, चौथे नंबर पर ABCD वाले में। ओ जो है वो आता है 15वें नंबर पर। एन जो है 14वें नंबर पर आता है। ए जो है पहले नंबर पर आता है। टी जो है 20 नंबर पे आता है। और ई जो है वो 5 नंबर पे आता है। तो मैंने पहले भी बताया दोस्तों कि जब आप इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले अल्फ़ाबेट को ABCDEFGH करके उनके नंबर के साथ एक रफ शीट पर लिख लें, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। वहाँ से देखोगे तुरंत इनके नंबर दिख जाएंगे कि टी जो है वो 20वें नंबर पर है, एन जो है 14वें नंबर पर। अब देखो इसमें युग्म या कपल बताना है कि ऐसे कितने युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने की वर्णमाला में होते हैं। ठीक है, तो देखो डी और ओ के बीच में कितने हैं, ये तो नहीं होते हैं। ये है 14-15। तो एक तो ये बन गया आपका कपल, क्योंकि इस वर्ड में इन दोनों के बीच कितने अक्षर हैं, 0 है। और अल्फ़ाबेट जो होते हैं उनमें भी ओ के बाद एन के बाद ओ आता है, तो वहाँ भी 0 है। मतलब करंट में इसके ये वाला नंबर आ जाता, वर्ड आ जाता है। ठीक है, और तो कोई नहीं दिख रहा, क्योंकि 20 ये बहुत फासला है, ये भी फासला ज़्यादा है। तो केवल एक ही पेयर है, एक ही पेयर है जो इसमें है, जो कि वर्णमाला के उतने ही युग्म हैं इनके बीच में। सॉरी, इतना ही एक ही युग्म है, उतने ही अक्षर वर्णमाला में है इसके, और यहाँ भी उतने ही अक्षर, मतलब कोई अक्षर नहीं रहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। यदि मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं प्लीज़ शेयर कीजिए या लाइक कीजिए, और डिसलाइक भी कर सकते हैं, बट प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।